देखिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत का सेकंड जो चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव, इससे मैंने जितने भी नहीं बल्कि 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है और उसके आंसर क्या होगा। सभी आंसर को मैंने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा है, आप उसे अपने से भी पढ़ के याद कर सकते हैं। ठीक है, भगवत मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप समझिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। 2013 में, 14 में, 16 में और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा गया है, पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। और ये क्वेश्चन 2022 और 26 में पूछा गया है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देख लीजिए कितने साल ये जो है क्वेश्चन रिपीट किया गया है और हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है। आंसर दिया गया है कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल में अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, यहाँ दूर दूर से विदेशी यात्री आए थे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की सुंदरता और उसकी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की प्रशंसा की है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान और कवि रहते थे। आज पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर और जैविक उद्यान जैसे दर्शनीय स्थल है। तो इसका आंसर आप 1 से 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। क्वेश्चन 2018 में, 21 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो देखिए, राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखा है, क्या लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्रमुख प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए थे। यहाँ पाणिनि, पिंगल और पतंजलि जैसे विद्वानों की परीक्षा ली गई थी। इसका भी आंसर देख लीजिए कितना ईजी है। राजशेखर ने पटना के बारे में क्या क्या बोला है यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन 2018 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में, 26 में पूछा गया। क्वेश्चन देख लीजिए कितने साल रिपीट किया गया है। तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम हमें बताना है उसके बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका आंसर पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है क्या क्या। तो देखिए, उच्च न्यायालय है पटना में, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है और गुरुद्वार है इत्यादि करके लिख देंगे। और ये सब क्या है, इसका मुख्य दर्शनीय स्थल है। ठीक है, तो इसका भी आंसर बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2018, 20, 23 और 26 में क्वेश्चन पूछा गया। तो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव आगे चलकर एक महानगर बनेगा। ठीक है, लेकिन आपसी झगड़ों, अलगाव और बाढ़ के भय के कारण यह स्थान हमेशा परेशान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट लिख देना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। 2018 में, 21 में और 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम जो है क्या क्या है। तो पहला पुष्पुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र मिलते हैं। तो ये सब आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। 2019 में, 20 में, 21 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत और उत्तम थी। ठीक है, इसकी सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की इस उत्कृष्ट रक्षा व्यवस्था का वर्णन किया है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस 6 को आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर।